हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूप में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक के अंतर्गत ज्योग्राफी पे। और हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 100 डे क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी कराई जाएगी और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस ली जाएंगी मिस्टर प्रकाश केसरवानी के जरिए, जो कि क्लासेस आपकी पैरेलली चल रही हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस फैमिली को आगे बढ़ाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे ज्योग्राफी के सीरीज के पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाएं उनको देखें, ताकि आप आगे कंटिन्यू देख सकें। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं माउंटेन पे, और देखेंगे कि एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माउंटेन्स के टॉपिक में। तो देखिए, माउंटेन्स को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बने कैसे और इनकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो देखिए, अगर हम हिमालय की उत्पत्ति की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में कई तरीके के माउंटेन्स है, ठीक है। तो कुछ माउंटेन्स के टाइप देखते हैं। सबसे पहले ब्लॉक माउंटेन आता है, और फिर आता है फोल्ड माउंटेन। तो देखिए, अब अंदर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको फ्रेश जब बेसिक की क्लासेस चलाई जाएंगी, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी, तब आपको ये सारी चीजें डिटेल में उसमें बताई जाएंगी दोबारा से। अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं आरआरबी एग्जाम पर। और देखिए, तो जो हमारा हिमालय है, हिमालय हमारा फोल्ड माउंटेन है, और ये बहुत यंग माउंटेन है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इसके बनने की शुरुआत कहां से हुई है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें माउंटेन की उत्पत्ति की, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए, इसमें एक महोदय थे कोबर, जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। और देखिए, यह सिद्धांत क्या कहता है, आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया होगा, जब मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड और पैंजिया क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी राय यह है कि आप पहले जाएं उस वीडियो को देखें, जहां पर मैंने पैंजिया और गोंडवाना लैंड के बारे में बताया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको विस्तृत रूप से समझ में आएगा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक पूरी पृथ्वी है, जिसमें समूचा सिर्फ एक ऐसे कॉन्टिनेंट था जिसको हम लोगों ने पैंजिया कह दिया था, और एक समंदर था बहुत बड़ा, जिसको हम लोगों ने पैंथालासा कह दिया था। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो देखिए, हुआ क्या आज से, तो देखिए हुआ क्या, जो कोबर महोदय उन्होंने क्या कहा, ये मान लीजिए ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, जो कि यहां आपको दिख रही होगी, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। और ये हमारी इंडियन प्लेट है। देखिए, ये हमारी इंडियन प्लेट है। देखिए, अगर हम इसको देखना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय पठार था, और आज से तकरीबन 220 करोड़ साल पहले ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या करता है, पैंजिया का जो आइलैंड था बहुत बड़ा वाला, मैंने आपको बताया था कि वो टूटकर बिखरने लगा था। तो ये वाला हिस्सा पैंजिया से टूटकर बिखर जाता है, और ये उत्तर की दिशा है और ये पूर्व की दिशा है। ये उत्तर पूर्व की ओर खिसकना चालू कर देता है। तो ये उत्तर पूर्व की ओर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना चालू कर देता है। और देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ना चालू कर देता है, और ये यूरेशियन प्लेट का जो हिस्सा है, ये नीचे की ओर आना शुरू कर देता है। और जो ये बीच का हिस्सा है, देखिए ये हिस्सा है टेथिस सागर का। यहां पर एक बहुत बड़ा सागर बहा करता था, जिसका नाम था टेथिस सागर। तो अगर आपके क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि टेथिस सागर किन दो भूभाग के बीच में था, तो आपको याद रखना है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में टेथिस सागर कभी बहा करता था, ठीक है। समय के साथ क्या हुआ, देखिए
ये इंडियन प्लेट हमारी ऊपर जाती गई और यूरेशियन प्लेट हमारी नीचे आती गई और ये टेथिस सागर धीरे धीरे विलुप्त हो गया। ठीक है, कैसे विलुप्त हो गया देखिए, आज इसकी पोजीशन यहाँ है, कल इसकी पोजीशन देखिए ऐसे हो गई। ठीक, फिर एक वक्त ऐसा आया जब इसकी पोजीशन ऐसे हो गई। और होता क्या है, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और इनके टकराने से देखिए भाई क्या होता है, जैसे एक ये परत ऐसे है और ये एक परत ऐसे है और ये दोनों टकरा जाते हैं तो क्या होता है, यहां पर देखिए वलय वलय ऐसे पड़ने लगता है, इन दोनों में ऐसे वलय पड़ जाता है और यही जो वलय होते हैं यही हमारे हिमालय हैं। और इसीलिए हिमालय को कहा जाता है कि बड़े यंग पर्वत हैं, क्योंकि इनका निर्माण अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है, पिछले कई सहस्त्रियों में इनका निर्माण हुआ है। और इसीलिए हिमालय को वलत पर्वत भी कहा जाता है या फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई, देखिए फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। यहां से हम लोगों ने ये समझा, अच्छा ये किस सिद्धांत था, ये था कोबर जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इनका भूसन्नति का सिद्धांत था, भूसन्नति का सिद्धांत था, जिससे हमें यह पता चला कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। और यह जो थ्योरी थी ये पूरी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करने में सफल रही कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो यहाँ पर जो चीजें आपको देखने लायक है वो ये है कि एक तो ये कोबर किसके द्वारा दिया गया था, भूसन्नति का सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि टेथिस सागर कहाँ पर था। अब चलिए ये बात तो हो गई हिमालय की। अच्छा एक चीज और अगर ये पूछा जाए तो देखिए हिमालय जो था वो होलोसीन पीरियड के आसपास पूरी तरीके से निर्मित हो गया था। और देखिए आज भी ये जो भूभाग है ये खिसक रहा है और यूरेशियन प्लेट में टकरा रहा है। इसी वजह से भूकंप के झटके इस एरिया में लगातार देखे जा सकते हैं। और यह एरिया जो पहाड़ का माउंटेन का रीजन है ये भूकंप के लिए बहुत ही प्रोन एरिया है, यहाँ पर भूकंप आए दिन आते रहते हैं, यही एक वजह है। ठीक है, तो अगर आपसे अब क्वेश्चन में कभी पूछा जाए तो हिमालय का निर्माण कब हुआ था, होलोसीन पीरियड में। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टेथिस सागर कहाँ था तो वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में था। ठीक है, भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोबर महोदय ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि हिमालय कैसे कैसे बटे हुए हैं और कौन कौन सी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो देखिए इसको देखने से पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए। देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है और ये लद्दाख का मैप है। अगर मैं आपको पहले एक मोटे मोटे तौर पर बताना चाहूं तो देखिए ये हमारा हिमालय है। ठीक है, ये हमारा हिमालय है और यहां पर देखिए सुलेमान पर्वत है और यहां पर कीर्तिहार पर्वत है। ठीक है, और यहां पर पामेर नॉट है, पामेर का पठार है। ठीक है, तो देखिए सुलेमान रेंज, कीर्तिहार रेंज और हिमालय कहीं ना कहीं इस घाट से ही आगे की ओर अपनी उत्पत्ति को दिखाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हिमालय में। देखिए हिमालय की कुछ खास विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं और वो कौन कौन सी विशेषताएं। देखिए हिमालय की जो लंबाई है, सबसे पहले तो देखते हैं हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है हिम यानी बर्फ का घर। ठीक है, अगर हिमालय की लंबाई की बात हम करें तो हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो देखिए ये लंबाई जो इसकी है ये तकरीबन 2500 किलोमीटर की है। और देखिए ये इधर संकरा है, मतलब पूर्व में संकरा है और पश्चिम में चौड़ा है। ये तो हो गई इसकी विशेषता। फिर देखिए इसको हम लोग कहते हैं वृहद हिमालय
और उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय। और इसको हम लोग कहते हैं लघु हिमालय, और इसी को शिवालिक भी कहा जाता है, शिवालिक श्रेणियां। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं वो कहां पर स्थित हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अच्छा इससे पहले कुछ जम्मू कश्मीर की चोटियां हैं उनको भी जान लेते हैं। देखिए, ये तो हिमालय की बात हो गई कि कैसे हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है, और हम देखें तो देखिए ये वाला जो है इसको कहते हैं काराकोरम रेंज। ठीक, और ये वाला जो है इसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी। और ये जो तीसरा वाला है ये इसको कहते हैं जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये वाला जो इलाका है इसको कहते हैं पीर पांजाल। ये सब हिमालय के ही भाग हैं, टूट टूट कर कहीं कहीं निकले हैं, जिनको हम अपने अध्ययन के हिसाब से इतने टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर देखा जाए तो देखिए, ये है हमारी काराकोरम की श्रेणी, और ये सबसे ऊंची है। और उसके बाद देखिए, यह है हमारी लद्दाख की श्रेणी, और यह है जास्कर की श्रेणियां। ठीक है, तो देखिए, अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो K2 है वो यहां पर स्थित है। जो K2 है वो यहां पर स्थित है, और K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और देखिए, K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये समझ में आया। अभी तक हमने बात की कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी होती है, उसके बाद हमने देखा कि हिमालय की अवस्थिति कहाँ है, फिर हमने देखा हिमालय का वर्गीकरण कैसे किया गया है अध्ययन के हिसाब से, और अब हम लोग देख रहे हैं हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां और उनकी ऊंचाई और वो कहाँ स्थित है। तो अगर K2 की बात की जाए, देखिए तो K2 लद्दाख में स्थित है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में K2 स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो अगली चोटी है वो है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? देखिए, नंगा पर्वत यहां पर स्थित है। अगर देखा जाए तो ये है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में जो चर्चा में पेंगोंग त्सो झील रही है। ठीक है, जो पेंगोंग त्सो झील है वो देखिए यहां पर है पेंगोंग त्सो झील। ठीक है, ये पेंगोंग त्सो झील है जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, पेंगोंग त्सो की झील है। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि और अन्य चोटियां कहां पर हैं। तो अगर हम यहां से यहां तक पूर्व की ओर जाएं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां से बात करते हैं तो देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे आता है धौलागिरी। और धौलागिरी की ऊंचाई है 8167 मीटर।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8078 मीटर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर माउंट एवरेस्ट आता है, यह है माउंट एवरेस्ट, और इसकी अगर ऊंचाई देखें तो 8848 मीटर है। देखिए माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए भाई, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और यहां से पूछे जाते हैं, और आरआरबी एनटीपीसी में डायरेक्टली यहां से पूछ लिया जाता है। तो हम लोग इसको पूरे नक्शे के साथ एकदम विधिवत तौर पर देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है। ये चीजें हमें याद रखनी है, और अगर एक बार हम नक्शे में देख लें तो हमें चीजें वैसे ही याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर इसके आगे। माउंट एवरेस्ट के बाद देखिए यहां पर ये कांगटो है, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है 1790 मीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है नामचा बरवा, नामचा बरवा। आप देखें तो ये जो है ये है नामचा बरवा, और यहां पर अन्य सारे पहाड़ हैं जो मैंने यहां बड़े में बना दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये क्रम आपको पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ही याद रखना है ये क्रम, और ये वाला जो क्रम है ये आपको उत्तर से दक्षिण तक ऐसे ही याद रखना है। ये कई बार पूछा गया, आपको क्रम लगाने को दे देगा या इसमें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम लगाने को दे देगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए उसके बाद हमारा हिमालय क्या करता है, यहां से चलता है और नामचा बरवा से आकर यू टर्न लेता है, और उसके बाद म्यांमार में प्रवेश कर जाता है, जहां पर इसको अराकाम योमा के नाम से जाना जाता है, अराकाम योमा के नाम से जाना जाता है। तो ये रही बात हमारे हिमालय की, और इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हमने देखा। तो यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दूसरा ये कि पेंगोंग त्सो झील जो कि चर्चा में है कहां पर है। दूसरी बात ये कि केटू की ऊंचाई कहां पर है या कहां पर स्थित है। दूसरी बात ये कि इन सब का क्रम पूछा जा सकता है पश्चिम से पूरब की ओर, या इसका क्रम पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो आपको ये सारी बातों का विशेष ध्यान रखना। और देखिए एक चोटी और है यहां पर सिक्किम के पास, जिसको हम लोग कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा, और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो अगर कभी विकल्प में आपको K2 लिखा ना मिले तो आपको कंचनजंगा पर टिक लगाना है, और इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन ज्यादा राइज किया जाता है। ठीक है, आज हमने देखा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, हिमालय का वर्गीकरण कैसे होता है, और हिमालय की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां किस किस राज्य में स्थित हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में जो हमारे अरावली क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में जानेंगे, और विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए ट्यून करिए हमारे स्टडी रूफ चैनल को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।